और मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। हाँ ड्राइवर कहाँ हो? तुमने कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे टाइम से आया करो। बहुत बहुत खुशी हुई तुम्हारा सुन के यार। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। वैसे माशाल्लाह जिनकी नीयतें साफ हो अल्लाह उन्हें रंग तो लगाता है। चलो कामयाब रहो। अच्छा ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये देख लो, इसको नज़र मार लो और बताओ कि कैसा। जी भाईजान, आपका नक्शा बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बना बनाया घर क्यों नहीं ले लेते। आपको इसी लागत में बहुत अच्छा घर मिल सकता है। इसी लागत में? वो तो महंगा नहीं पड़ जाएगा? हाँ जी भाईजान, इसी लागत में, बल्कि जैक लगा तो इससे भी सस्ता मिल सकता है। अच्छा तो फिर तुम्हारी नज़र में है कोई बना बनाया घर? जी भाईजान, मेरी नज़र में है एक दो घर, बल्कि यहाँ से होने के बाद मैंने वहीं जाना है। ये तो गुड हो गया। ठीक है भाईजान, फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, शिरोज भाई को बाहर तक छोड़। अच्छी बात है, अगर बना बनाया घर इस रेंज में मिल जाएगा तो अपना बनाने की तकलीफ नहीं होगी। चलो देखते हैं। अंकल मैंने घर आपका देख लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, और एक दो पार्टी हैं मेरे पास, इंशाल्लाह बहुत जल्द निकल जाएगा। मेरा खुद का बेटा ठेकेदार था और ये घर उसी के हाथों का बना हुआ है और हर चीज़ अच्छी इस्तेमाल हुई है। ठेकेदार था? क्या मतलब, अब नहीं है? बस बेटा। हाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं है ज़रूरत आप लोगों की, जा रहा हूँ मैं। उसने हमारी मर्ज़ी के खिलाफ शादी की, फिर कुछ मसले मसाइल हुए और वो घर छोड़कर चला गया। अच्छा ठेकेदार था तो शायद मैं उसे जानता हूँ, नाम बताइएगा। फयाज नाम है उसका, बल्कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ, मैंने वॉलपेपर पर लगा के रखी है। अच्छा ये नहीं, मैं नहीं जानता इसको। छोड़ो बेटा, हम भी किन बातों में पड़ गए। मजबूरी है काफ़ी, बस तुम जल्द से जल्द कोई अच्छी पार्टी देख के घर बिकवा दो। ठीक है अंकल, मैं बहुत जल्द बताता हूँ आपको। घर तो ये 70 लाख का है, पर अंकल इसे मजबूरी में सस्ता बेच रहे हैं। नहीं, मुझे इसको इतने में ही बिकवाना चाहिए जितना इसका रेट बनता है, क्योंकि इस वक्त उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम शिरो सर। हाँ जी मैं रेडी हूँ, आप आ जाइए मेरे घर, फिर हम निकलते हैं। ओके। आप लोग रुकिए, मैं बैठक का दरवाज़ा खोलता हूँ। हाँ जी बेटा, तो घर पसंद आया आपको? जी अंकल, घर पसंद आया है, भाई को भी पसंद आया, लेकिन वो आ नहीं सके तो आज मैं सौदा ही करने आया हूँ। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको नसीब करें बेटा। आमीन। अच्छा अंकल, ये 10 लाख पेमेंट एडवांस है, बाकी की पेमेंट कल करके परसों बयान करवा लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। इस लड़के ने तो मेरे बेटे जैसा हक अदा किया, इस मजबूरी में मेरा पूरा साथ दिया है। आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही खड़ा होता। अस्सलाम
अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज तैयब रियाज भट्टी एंड यू आर वाचिंग टीआरबी फैमिली। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनकी नाफरमानी करनी चाहिए। बुढ़ापे में उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपनी किसी एक छोटी सी जिद के पीछे उन्हें छोड़ के चले जाना चाहिए। तो गाइस, अपने पेरेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो तैयब भट्टी चाहेगा इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।